नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस राजधानी भोपाल समेत बड़े जिलों में संगठन को मजबूत करने, प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त करने जा रही। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस जिलों में कसावट लाने और 2023 चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। तो वहीं कांग्रेस की इस तैयारी को बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने के रूप में देख रही। जरा देखिए खास खबर, फिर हम बताते हैं मुद्दा क्यों गरम है। 2020 में सत्ता जाने के बाद से कांग्रेस अब 2023 में वापसी के लिए जोरदार तैयारी में है। पार्टी बीजेपी की तर्ज पर अपने संगठन को मजबूत करने और जिलों में कसावट लाने के लिए प्रभारियों के साथ सह प्रभारी नियुक्त करने जा रही है। इस समय कमलनाथ जी के निर्देश में व्यापक रूप से हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमने हर जिले में प्रभारी मनोनीत किया है। जो बड़े जिले हैं उनमें सह प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, 1 या 2, जैसे भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर, और वहाँ पर कांग्रेस संगठन का काम ये लोग करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, समन्वय करेंगे और तैयारियां करेंगे। बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड पर होती है और ये नजर भी आता है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है तो बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। बाई इलेक्शन से लेकर लगातार इलेक्शन में इस प्रकार के प्रभारी पे फिर प्रभारी पे प्रभारी के बाद भारी सब लोग रहे, लेकिन जनता जनार्दन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अपार आशीर्वाद है जनता जनार्दन का। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता बूथों पर काम करते हुए कांग्रेस के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उन सबको ध्वस्त करते हुए 2023 में भारतीय जनता पार्टी 100% मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। 2023 का चुनाव दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार चुनाव के 1 साल पहले इसका असर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रणनीति किसकी सफल होगी ये वक्त बताएगा। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो 2023 की तैयारी में दोनों ही दल नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रभारी पर सह प्रभारी, और फिर भारतीय जनता पार्टी कह रही और भारी पर प्रभारी सह प्रभारी भारी, ये सियासत में चल रहा। और इसीलिए तो ये मुद्दा गरम है, क्योंकि अब बात 2023 की कर रहे हैं। दोनों दल अपने अपने तरीके से मैदान में जाने की बात कहते हैं, पर इस बीच में जब कुछ बात ऐसी आ जाती है तो बहस गर्म हो जाती है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। यशपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी आप निभाते हैं। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रताप भानु जी का भी स्वागत। जी 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 प्रताप भानु जी, ये प्रभारी पर सह प्रभारी, और वो बीजेपी कह रही फिर और भारी, लेकिन कुछ होता तो है नहीं। देखिए मनोज जी, बीजेपी ठीक कह रही है। प्रभारी सह प्रभारी दोनों मिलकर बीजेपी पे भारी, ये उनको समझ में आ गया है। अब सिसोदिया जी जान गए हैं कि दोनों मिलकर कांग्रेस के प्रभारी सह प्रभारी भाजपा पे भारी पड़ रहे हैं। और ये काम अभी हमने नगर निगम के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में करके बता दिया। हम उदाहरण के तौर पर रीवा के प्रभारी हैं। रीवा में मेयर में 25-30 साल के बाद हम मेयर की सीट जीत कर आए। करीब 70% ग्राम पंचायतों में, जनपदों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए। जिला पंचायत में जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो भी 70% जिला पंचायत के सदस्य हमारे जीत कर आए। और जिला पंचायत का अध्यक्ष ने यदि सौदेबाजी से पैसे खर्च करके बना लिया तो उसे जीत थोड़ी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सौदेबाजी की सरकार, सौदेबाजी की अब आगे नहीं चल पाएगी। जनता समझ गई है, इनके झूठे वायदों को समझ गई है और परिवर्तन के मोड में प्रदेश की जनता है। महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण बड़े बड़े बांध बह गए। अभी जो 350 करोड़ का बांध जो धार में बना हुआ, देखा आपने क्या हालत हो गई है। ऐसा तो मैंने 50 साल के राजनीतिक जीवन में कोई प्रभारी नहीं देखा। पर सह प्रभारी ये तैयारी है या फिर प्रभारी पर विश्वास नहीं था इसलिए सह प्रभारी की जरूरत पड़ रही? नहीं, जैसा शेखर जी ने कहा, मैंने सुना है अभी जी कि जो बड़े जिले हैं वहां पर सह प्रभारी की आवश्यकता है। और जब काम हमें ज्यादा ग्रास रूट पे, माइक्रो लेवल पे जाकर करना है, हमें मंडलम, सेक्टर और पोलिंग बूथ तक हमें प्रभारी बनाने पड़ेंगे। लोकल आदमियों को जोड़ना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी देनी होगी, जिससे कि वहां पर भाजपा के दुष्प्रचार को और उनके झूठे भ्रष्ट आचरण को हम जनता के सामने एक्सपोज कर सकें। यशपाल जी, आपका दुष्प्रचार और
वो कह रहे हैं कि आपका जो झूठ है उसको सच लाने के लिए हमें इस सब की जरूरत पड़ रही। यशपाल सिसोदिया जी। देखिए मनोज जी, ये वही कांग्रेस है जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल पर हंसी उड़ाती थी, इनको मंडलम बनाना पड़ गया। ये वही कांग्रेस है जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट को लेकर के डिजिटल जो हमने व्यवस्था सुनिश्चित की थी उस पर हंसी उड़ाने का काम किया था और अंतोगत्वा ये उसी राह पर चल पड़े। अब जब सहप्रभारी और प्रभारी बनाने की बात चल रही है तो आदरणीय प्रताप भानु जी ने भी कहा कि दोनों पर कांग्रेस भारी। आप गलतफहमी में रहें, आप भी रहे और आपका दल भी रहे, क्योंकि कल ही संजय यादव जी ने आपकी पार्टी को आईना दिखा दिया। बरगी के विधायक जी ने उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा है और ओबीसी वर्ग की जिस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है। और अभी आदरणीय प्रताप भानु जी आप बता रहे थे हमने नगर निगम नगर पालिकाओं में डंके बजा दिए, कहते रहे, गलतफहमी में कहने में क्या दिक्कत है। पिछली बार बीजेपी के पास 158 शहरों की सरकार, 158 शहरों में नगर सरकार थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 75 निकाय आए थे। 2022 के निकाय के चुनाव आदरणीय प्रताप भानु जी कमल के फूल और पंजे पर होते हैं, तो 2022 के निकाय के चुनाव में बीजेपी को 256 निकायों में चुनाव जीत करके कमल का फूल खिला है। वहीं कांग्रेस के खाते में 58 सीटें आई है, यानी कि बीजेपी को 98 सीटों का फायदा हुआ है। और ये जो गड़बड़ आपको दिख रही है, ये जो आपकी निराशा है, ये आप प्रभारी और सहप्रभारी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ताबड़तोड़ में आपने निर्णय किया है कि हमारी जो दुर्गति हो गई है पंचायतों में, आदरणीय प्रताप भानु जी पूरे मध्य प्रदेश में 20,000 पंचायतों में सरपंच हालांकि गैर राजनीतिक आधार पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करने वाले 20,000 हमारे सरपंच निर्वाचित हुए हैं। जिला पंचायत में भी अगर 52 जिले हैं तो 42-41 जिलों में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाला जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। और नगर निगमों में भी ठीक है, साथ में आप जीत गए, कुछ में हम हार गए, लेकिन नगर निगम में अध्यक्ष के पदों पर और पार्षदों के पदों पर भी यशपाल जी वो इसलिए भी शायद कह रहे होंगे वो जहां के आप और आपका दल और कमलनाथ जी पूरी तरह से गलतफहमी में रहे। वो इसलिए भी कह रहे हैं वो जहां के प्रभारी थे वहां पर आप पर भारी पड़ गए वो रीवा में। सही है बात ये मनोज जी। यशपाल जी अरे तो ठीक है साहब, प्रताप भानु जी, अरे प्रताप भानु जी बहुत सीनियर लीडर हैं, सांसद रहे हैं, और अगर रीवा में ही खुश हो रहे हैं तो हों, क्या दिक्कत है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है मनोज जी। जी जी, एक जिले का अरे मैं तो घुमा हुआ आदरणीय प्रताप जी, आपके आशीर्वाद से पूरा प्रदेश में भी घुमा हुआ। आप रीवा में खुश हो जाइए, मालवा में हम खुश हैं, हम सब दूर प्रसन्न हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं, कमल के फूल खिला है नगर पालिका में, उसको देख करके आपके दल की हालत पतली है। और फिर एक बात आएगी प्रताप जी, फसल बोएगा कौन और काटेगा कौन। आपके अरुण यादव जी के बयान आ जाएंगे, संजय जी का कल बयान आ गया है। आपके अनुशासन है कहां? आपके यहाँ तो प्रयोगशाला है, और आप प्रयोगशाला प्रयोग करने में कोई देर नहीं करते हैं। प्रताप भानु जी वो कह रहे हैं कि फसल बोएगा कौन। अब आपने पिछले 2018 में भी फसल बो दी थी, काट के वो ले गए। आप देखिए ऐसा ना हो, बीजेपी है वो सब, आप समझिएगा चीजों को। देखिए मनोज जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता फसल बोता है और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर फसल काटते हैं। और ये तो फसल आई हुई फसल को खलियान से चुरा के ले गए जी, सौदेबाजी से ले गए, जो समझ तो ले। वो उन्होंने इशारा कर दिया, कि आप सरकार बनाने का मत सोचिए। नहीं, वो इशारा कुछ भी करते रहे, सरकार तो जनता के विश्वास से बनती है, जनता जनार्दन की से बनती है, सौदेबाजी से या जनता के ठेकेदार जो समझते हैं उनसे नहीं बनती सरकार। ना चौकीदार तो चौकीदार ही होता है। देश की मालिक, प्रदेश की मालिक लोकतंत्र में देश की जनता है। वो इनके झूठे वायदों को समझ चुकी है, कितना भ्रष्ट आचरण हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार से सरकार बनी है, कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। 35 करोड़ विधानसभा के सचिव का एक ऑडियो भी रिलीज हुआ है 2 दिन पहले। उनने कहा 35 करोड़ रुपए के विधायक खरीद कर हमने ये सरकार बनाई थी। अब बताइए इससे ज्यादा अधिकृत बयान और क्या हो सकता है। अब आप कह रहे हो कि हमने नगर पालिका के अध्यक्ष बना लिए, नगर निगम के अध्यक्ष। लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी, भाजपा का मुश्किल से 7 में जीते हो आप। 9 कहां गई? 7 में जीते हो आप, 7 में 16 में। लेकिन वो जिला पंचायत,
नगर पालिका, उनकी भी तो बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, जब आप सरकार बनाएंगे तो जिलों की बात भी होगी, नगर की बात भी होगी, गांव की बात भी होगी, और सब जगह से जब वोट मिलते हैं तो फिर विधायक और सांसद बनते हैं। आप तो लंबा आपके पास अनुभव है, और उनको वही लग रहा है कि इतना ज्यादा हम जीत गए, इसीलिए आप लोग परेशान है थोड़ा। नहीं मनोज जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा प्रदेश में बदलाव है, एक बदलाव की बयार भाजपा के भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, भाजपा के झूठे वायदों के खिलाफ, और जिस तरह से बीजेपी के लोगों में अंतर्द्वंद मचा हुआ है, आपसी लड़ाई हो रही है। कोई को चयन समिति से हटाया जा रहा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया जा रहा है, किसी दूसरे को घर बैठे बना के जिम्मेदारी दी जा रही है। ये कांग्रेस के अंदर नहीं हो रहा है। और कांग्रेस में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक स्थायित्व है, एक सबको एक्सेप्टेबल लीडरशिप है कमलनाथ जी की, जिसकी वजह से बीजेपी घबराई हुई है। कार्यकर्ता एकजुट है, और पिछली बेईमानी का और इनके सौदेबाजी का जवाब अगले चुनाव में मिलेगा इनको। यशपाल जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता यशपाल जी देगा, कुछ कह रहे थे आप, जनार्दन देगी। यशपाल जी कुछ कह रहे थे आप, कहिएगा। मैं मनोज जी, मैं कह रहा था प्रताप भानु जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े ओहदों पे मैं भी रहे हैं, आपका भी संगठन में आदर रहे हैं करता और हूं। जनप्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा मनोज जी। जी जी, कृपा आपकी, आशीर्वाद बना रहे। बोलिए सर। मैं कहना चाहता हूं 51% और 52% तक वोट मिले हैं मनोज जी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में कमल के फूल के ऊपर, अभी स्थानीय सरकार में। और मैं जिस शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरे शहर में 3 वार्ड हमने मुस्लिम समाज का बाहुल्यता वाले में कमल का फूल खिलाया है। तो आप देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, बुरहानपुर की स्थिति देख लीजिए, खंडवा की स्थिति देख लीजिए, रतलाम की स्थिति देख लीजिए, उज्जैन की स्थिति देख लीजिए, सारी जगह अगर नगर पालिका, नगर निगमों में और नगर परिषदों में कमल का फूल खिल गया है, तो मान करके चलिए कि 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। और आदरणीय प्रताप भानु जी, आपके दल में, आपके दल के नेताओं पर, आपकी सरकार पर विश्वास और भरोसा नहीं था, इसलिए 6 मंत्रियों ने त्यागपत्र दिए हैं, दल बदला है। 24 विधायकों ने दल बदला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके नाम से, जिनके चेहरे पर आपने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करके वोट कबाड़े थे, वो तक भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत नहीं किया। डीलिंग कहीं हुई, कांग्रेस ने कभी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमाण दे दीजिए। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप प्रमाण दे दीजिए सर। लेकिन यशपाल जी, आप ग्वालियर चंबल संभाग में बात कीजिए, आपको पता पड़ जाएगी कि ग्वालियर चंबल संभाग में चेहरा कौन था। अरे सच को किस प्रमाण की जरूरत है, आप बताइए। जो बात सत्य है, यदि वो भी आप स्वीकार नहीं है, उसका भी आप प्रमाण मांग रहे हैं। प्रमाण तो ये है, सुनिए, अरे सुनिए सिसोदिया जी, सिसोदिया जी, एक मिनट सुन लीजिए। भाजपा की 170 सीटों से 105 सीटें आई कि नहीं आई, ये आप बताइए। बहुमत आपने खोया, आपको जनता ने तिरस्कृत कर दिया। कांग्रेस की 120 122 सीट समर्थकों के साथ में दे दी, और हमें 5 साल का मैंडेट दिया। आपको सब्र नहीं हुई, आपने कुर्सी की लड़ाई लड़ी, आपने बेईमानी करी, आपने सौदेबाजी करी, और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को आपने गिराया। चोरी, वोट आप चोरी आप कर रहे हैं। वोट आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, नहीं चलेगा। अब आने वाले विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में आपके चरित्र और चेहरे को जनता पहचान गई है। चलिए यशपाल जी, सुनिए, प्रताप भानु जी सुनिएगा जी। यशपाल जी बोलिएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। यशपाल जी, यशपाल जी, आप कह रहा हूं मनोज जी, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत गलतफहमी में है। हाँ। कमलनाथ जी के नेतृत्व में गलतफहमी तो सबको हो जाती सर, आपको भी हो गई थी 2018 में। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट ज्यादा मिला है पूरे मध्य प्रदेश में जी। नंबर 1। नंबर दो, बैसाखी के सहारे कांग्रेस की सरकार बनी थी, और कांग्रेस के कितने टुकड़े हो गए देखिए आप। तो बहुमत था ही एक नहीं, इधर गया, एक उधर गया। बनाने। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रताप भानु जी वो सीनियर लीडर हैं, आप बहुत सीनियर लीडर हैं। आप बता दीजिए कि 30 और 35 करोड़ रुपए किसके खाते में से किसके खाते में ट्रांसफर हुए, और पैसे किसने देखे और किसने लिए, जरा प्रमाण तो दीजिए। 2 साल हो गए आपको। 35 करोड़ की पता नहीं कहां से एक फिल्म चला, एक डायलॉग चला दिया आपने, 35 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ और 35 करोड़ 30 करोड़। चलिए, हम तो कह रहे हैं कि कल संजय जी को क्या हो गया, आपके यादव जी को। अब उनसे पूछ लेंगे क्या हो गया, आप अपनी चिंता करो। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं, सरकार बनने के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी आपके विधायक टूटे हैं। हम नहीं बता सकते। आदरणीय प्रताप जी, अरे हमारी सरकार तो फिर बन गई थी, उसके बावजूद आपके विधायक टूटे हैं, उसके बावजूद। क्यों आप ना तोड़ते, आप ना सौदेबाजी करते, आप रिश्वत नहीं देते, और अभी भी टूट रहे हैं। भ्रष्टाचार है,
बीजेपी अरे बताइए, आप हमारे घर पे कोई आएगा तो हम क्या दरवाजे बंद कर लेंगे क्या? भ्रष्ट जनता पार्टी हो गई है। बीजेपी इज भ्रष्ट जनता पार्टी। चलिए सर, भूल सर जाइए। चलिए प्रताप भानु शर्मा जी, हमारे दल पे कोई विश्वास करके आता है? नहीं प्रताप भानु शर्मा जी, लेकिन सवाल यही है कि ठीक है, अब आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके बाद उपचुनाव भी हो गए, ये बात ठीक है कि नगर निगम के जो चुनाव हुए, निगम में आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा और उसकी चिंता शायद बीजेपी के भीतर भी चल रही है। अब यशपाल जी माने या ना माने, कल बैठक में भी चिंता तो हुई है और बीजेपी कहती भी है कि हारते हैं तो हम चिंता करते हैं, लेकिन चिंता इस तरफ भी है। देखिए आप ये बात तो आप मानेंगे प्रताप भानु जी की जहां डेंट लगता है भारतीय जनता पार्टी को, और कमलनाथ जी कहते भी रहे हैं कि हम किसी संगठन को यदि हमें देखना है तो बीजेपी का संगठन देखना, और आप भी उसी लाइन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पर बड़ी बात यही है कि जहां डेंट लगता है वो अपना डेंट ठीक कर लेते। आपके यहाँ कुछ चीजों की कमियां है, इसीलिए तो फिर प्रभारी पर सह प्रभारी और ये सब चीजें करना पड़ती है। अच्छी बात है आप कर रहे हैं, तो ये सब इन सब चिंताओं से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, जब चुनावी मोड में कोई भी राजनीतिक दल जाता है तो चिंता होना स्वाभाविक है, और फिर उनको संगठनात्मक रणनीति अपनाना पड़ती है। जनता के आचार विचार के हिसाब से जनप्रतिनिधि का चयन करना पड़ता है। जन भावना के अनुसार नगर पंचायतों में, जिला पंचायतों में, आने वाली विधानसभा में प्रत्याशियों का चयन करना पड़ता है। और इसलिए यदि कोई भी संगठनात्मक कदम आदरणीय कमलनाथ जी ने उठाया है और जो एक माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से डिसीजन लिए हैं, जिसका उल्लेख अभी कर रहे थे हमारे चंद्रप्रभाष शेखर जी, तो आप बताइए, तो अच्छा कदम है, ठोस कदम है। संगठन के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम पैसे देकर सौदेबाजी से सत्ता में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि 160 170 सीटें आ जाएं अगले चुनाव में। अगर 2023 के चुनाव में ये कितनी भी सौदेबाजी कर लें, हमारा विधायक को, हमारे व्यक्ति को, हमारे जनप्रतिनिधि को ये खरीद नहीं पाएंगे, सरकार को तोड़ नहीं पाएंगे। ये हमारा कदम है। अरविंद भदौरिया कह रहे थे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, जैसा आप कह रहे हैं। अब वो देख रहे हो हसीन सपने, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हसीन सपने भ्रष्टाचार के फाउंडेशन पर ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस पूरे एपिसोड के खरीद फरोख्त के, सत्ता परिवर्तन के, धोखेबाजी के, सौदेबाजी के पूरे सूत्र। भ्रष्टाचारी के आरोप तो आप पर भी खूब लगते रहे। मैं ये नहीं कहता भ्रष्टाचार तो किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। यदि वो बीजेपी करेगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस करेगी तो उसको जवाब, और यही भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर बीजेपी आज कहां से कहां पहुंची। आप पर लगातार भ्रष्टाचार के वो आरोप लगाते रहे। यशपाल जी, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस भी बहुत गंभीरता से तो आगे बढ़ रही। जी मनोज जी, जी कहिए। नहीं, मैं कह रहा था कि विधानसभा की अगर आप स्थिति देखेंगे तो कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई है। कांग्रेस में ही आपस में निपट रहे हैं। बसपा कांग्रेस के साथ नहीं उस सदन में, सपा उस सदन में कांग्रेस के साथ नहीं है, निर्दलीय इस सदन में कांग्रेस के साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है, न जनता साथ है न सदन में। इनको ऊपर जो यूपीए का इनका गठबंधन है वो ऊपर तो एक है, या नीचे क्या हो रहा जरा ये भी तो बता दें। जो निर्दलीय कांग्रेस में हुआ करते थे दमदारी के साथ, और निर्दलीय जीत करके आए वो तो हमारे साथ है, हमारे पास बैठे हुए हैं, हमसे विकास की दरकार कर रहे हैं। उनका वो तो दोनों चीजें हैं सर। विकास की दरकार भी आपसे होगी। जहां दम होता है सर वहां हम होते हैं। आजकल तो ये भी चलता है राजनीति में। आप जैसे लोग कहाँ हैं यशपाल जी? मैंने कहा आप जैसे लोग कहाँ हैं जहां दम। मनोज जी, मेरा कहना कि विश्वास है इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो ये विश्वास ही शायद दिक्कत कर रहा होगा पूर्व सांसद जी। नहीं, मेरे जैसे लोग बहुत हैं मनोज जी। मेरे जी कहिए आप अपनी बात कीजिए यशपाल जी। नहीं, मेरे जैसे लोग बहुत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मन में बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उन जैसे मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। तो हम तो देखिए जनसंघ के दौर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सफर में हम तो इस पार्टी से उड़न हो ही नहीं सकते। इतना हमको और हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को इस पार्टी ने दिया है। जी प्रताप भानु शर्मा जी, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत, जैसा कह रहे हैं आप। यदि ये कहते हैं खरीद फरोख्त और ये सब, तो यशपाल सिसोदिया जैसे लोग भी है, और इसीलिए तो फिर आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत पड़ जाती है। फिर तमाम तरह की आप भी चौपाल लगा रहे हैं, आप भी सह प्रभारी, भाई मैं कह रहा हूं आपसे। इसीलिए तो ये चीज है, संगठन वर्सेस संगठन की लड़ाई है ये।
देखिए, चौपाल पे बैठ के तो चर्चा अच्छी होती है और करना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, चाहे कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता करें। यदि हम गांव में पहुंच रहे हैं, चौपाल पे चर्चा हो रही है, लोगों को समझा रहे हैं, इनकी गलत नीतियों के बारे में, इनके दुष्प्रचार के बारे में, इनका चेहरा उजागर हो रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज इन्हें कष्टदायक तो बनेगी। पर मैं सिसोदिया जी बहुत बढ़िया सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, उनका हमेशा मैं आदर करता हूं हृदय से जी। परंतु सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो आपने भ्रष्टाचार जिसका जिक्र किया है, ये शिवराज की सरकार गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देखो तो अब क्या हो गया है बांध में, वो कारम बांध क्या है धार में, 300 करोड़ का 1 साल पूरा नहीं हो गया, पूरा बांध बह गया। आपके सिसोदिया जी के मंदसौर में बांध बना है 50 साल पहले, गांधी सागर बांध, आज तक उसमें कोई दरार नहीं आई। विदिशा में हलाली बांध बना है, नहीं उस पर कैथन बांध बना है, कोचा डैम बना है, ये अर्दन डैम बने हैं। नहीं, सरकार ने एक्शन ले लिया तत्काल, सरकार ने तत्काल क्या हुआ होता है पूरा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत, जब हजारों किसान बर्बाद हो गए, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई, उस ठेकेदार को तुरंत बंद करो, उस इंजीनियर को और उन अधिकारियों को तुरंत जेल के अंदर बंद करो जो उस निर्माण के लिए दोषी हैं। वो कदम कहाँ उठाया? यशपाल जी, जाहिर है सरकार आपकी है। अंतिम प्रतिक्रिया यशपाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया। अभी तो सरकार की मंच, सरकार यदि कमीशन खोरों की सरकार है, चलिए कमीशन ले रहे हो, मैं जवाब ले लेता हूँ, मैं जवाब ले लेता हूँ सर, जवाब ले लेता हूँ सर, जवाब उठाओगे सर, कैसे कड़ी कार्रवाई करोगे जी? कमलनाथ जी ने ठीक किया, मौके पे मुआयना करके सही जवाब ले लीजिए सर, सर जवाब ले, जवाब इसलिए भी जरूरी बात चाहिए जी। यशपाल जी, यशपाल जी, देखिए मनोज जी, अगर कांग्रेस कह रही कि भारतीय जनता पार्टी अखंड डूबी हुई है भ्रष्टाचार में और 15-17 साल में भ्रष्टाचार, आपकी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में 17 महीने 16 महीने रखी, एक प्रकरण भी आपने निकाल के बताया हो तो आप बता दीजिए जिसमें हम कहीं बैकफुट पे हो या हमारे ऊपर कोई लांछन लगा हो। रही बात डेमो की, बहुत त्वरित कार्रवाई की, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और कमलनाथ जी कितने दिनों बाद गए? 3 दिन 4 दिन बाद गए। जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबने हो रही कार्रवाई, हो रही, ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया, कार्रवाई होगी, टीम का गठन हो गया है, रिजल्ट आएंगे, डॉक्टर साहब चिंता मत करिए, प्रताप भानु जी, परिणाम आएंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको यही दल सजा देगा। चलिए, अब काला मुंह करके घुमाए गधे पे बिठाल कर, अब ये तो वो अरे गधे वधे मत बोलो साहब, अपन चैनल पे बैठे। जी, अब वो तो छोड़िएगा प्रताप भानु जी, अब पुरानी बात हो गई, ये सब पहले रहा करता था। पहले एक थानेदार आता था तो वो कहता था कि साहब बाल काट दूंगा मैं, गधे पे घुमा दूं। अब ये सब चीजें कहाँ बदल गई, फिर वीडियो आ जाएंगे, फिर बहुत सारी चीजें मान लेते हैं, आपकी बात नहीं करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़े, यशपाल जी और प्रताप भानु जी। लेकिन बहस गर्म है मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव को लेकर और दोनों ही दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगे हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस संगठन के आधार पर आगे बढ़ती थी, अब उस संगठन भी बदल रही है और उसी संगठन के आधार पर पुनः 2023 की तैयारी है कि यदि संगठन मजबूत हो गया, बूथ मजबूत हो गया, तो हम फिर 18 की तरह वापसी कर लेंगे। पर क्या वापसी करना आसान होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम तो 365 दिन चुनावी मूड पर होते हैं। अब मूड किसका ठीक होगा और किसके मूड को जनता भाप पाएगी और किसको वोट करेगी, वो तो समझ आएगा। पर बहस गर्म है इस बात को लेकर कि दोनों दल मैदान में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसलीज पर। नमस्कार।